डियर स्टूडेंट। तो आज 12th क्लास एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे बच्चों। इनवर्स निकालना सीखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन पर, और वो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए। अगर आपसे इनवर्स निकालना पूछा जाएगा तो केवल इसी मेथड जो मैं आज पढ़ाऊंगा उससे बनाएंगे। क्लियर? ये जो टॉपिक है वो आपका 2 वीडियोस में चलेगा। तो आज मैं पहली वीडियोस आपको इसकी दे रहा हूं, पहली वीडियो आपकी इसको दे रहा हूं, जिसमें आपको 2x2 का जो मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स निकालना सिखाऊंगा। क्लियर? फिर अगली वीडियो में 3x3 का निकालना सिखाऊंगा, और पेपर में 3x3 का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए इनवर्स निकालो अगर पूछा जाएगा तो वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अगर 2x2 का पूछा जाता है तो छोटे में आएगा, कहीं ना कहीं 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्लियर बच्चों? तो देखिए, पहले इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ने से पहले आपने ये समझना है कि इनवर्स मैट्रिक्स होती क्या है। मान लिया कोई मैट्रिक्स है, ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। माना ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी m क्रॉस n है, और ये दोनों मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से हैं कि इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें A इंटू बी, चाहे B इंटू ए करें, यानी ए बी करें चाहे बी ए करें, क्या आए? आई आए। यहां आई क्या होती है बच्चों? आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया था जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जो लीडिंग डायगोनल्स होते हैं, उसके एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। क्लियर बच्चों? तो अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए करके कितना आ जाए? आई आ जाए, तो इस बी को आप ए का क्या कहते हैं? इनवर्स कहते हैं। इट्स मीन बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। क्लियर बच्चों? तो इनवर्स क्या कहलाता है? जिसमें किसी मैट्रिक्स को जब आप दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ जाए। क्या निकल के आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ जाए, तो उस केस में ये जो B है वो क्या कहलाएगा? A का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। इट इज इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय A इनवर्स। देखिए, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स, कोई मैट्रिक्स ए है, उसके इनवर्स मैट्रिक्स को आप ए इनवर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान रखना। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला देखते हैं। इतना आ गया ना बच्चों समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में समझते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। देखिए बच्चों, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है बच्चों? जैसे रो और कॉलम दोनों में लग सकता है, रो में भी लगा सकते हो, कॉलम में भी लगा सकते हो। क्लियर? लेकिन इसका ध्यान रखना, अगर किसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल रहे हो तो या तो रो का ही ऑपरेशन लगाना, जितने भी ऑपरेशन उसका इनवर्स निकालने में लगाओगे रो का ही ऑपरेशन लगाना, और अगर रो का नहीं लगा रहे हो, कॉलम का लगा रहे हो, तो कॉलम का ही लगाते चलना। याद रखना, या तो रो का ही लगाना है या तो कॉलम का ही लगाना है, दोनों को मिक्स नहीं कर देना। ये सबसे मेन बात है। इनवर्स निकालना मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है? जैसे कोई रो है, आप उस रो को सॉल्व करना चाहते हैं, RI कोई रो है, आप उस रो को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप उसको किसी कांस्टेंट से, उस रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये भी यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन है। सेम चीज कॉलम में भी है। क्लियर? आप इसको किसी दूसरे रो से क्या भी कर सकते हैं? एडिशन भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। ये भी एलिमेंट्री ऑपरेशन है। देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या? किसी रो को, जब आपने मैट्रिक्स को सॉल्व करनी है तो रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, 2 रो को आपस में जोड़ना। क्लियर? फिर कोई भी 2 रो को आप इंटरचेंज कर दें आपस में। सेम चीज कॉलम के लिए भी होगी। क्लियर हो गया? ये चीज हो गया। या किसी रो को कोई कांस्टेंट से क्या करना? डिवाइड करना, किसी कांस्टेंट से डिवाइड करना। ये सब एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर आए। मतलब किसी कांस्टेंट से किसी रो को मल्टीप्लाई कर देना,
क्लियर बच्चों? और या फिर किन्हीं दो रो को एक दूसरे से जोड़ देना, घटा देना, क्लियर? किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देना, किसी रो को किसी फिक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर देना, ये सब किसके अंदर आया बच्चों? एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर आया। और एक चीज ध्यान रखना, जिस रो को यहां लिखा जाएगा यहां भी पहले वही रो आएगी। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसी रो को मल्टीप्लाई होगा जो रो यहां लिख रहा है। अगर वो R1 है तो R1 को ही मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ R1 है, R1 का ऑपरेशन लगा रहे हो तो पहले R1 ही आएगा, R1 से ही जोड़ा जाएगा या R1 से ही घटाया जाएगा। जो भी दूसरी रो को जोड़ा या घटाया जाएगा वो R1 से ही जोड़ा और घटाया जाएगा। अब क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने के पहले एक इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? देखिए, ये अभी खाली आपको नॉर्मली चीज समझा रहा हूं, बाकी डिटेल में क्वेश्चन में समझाऊंगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, अब इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल्स टू आई ए या फिर ए आई। किसी भी आपने मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। और किस मेथड से? एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से। अगर आपने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, A इक्वल्स टू आई ए या फिर A इक्वल्स टू ए आई। क्लियर? इस A में की जगह में आप वो मैट्रिक्स रख दोगे जो दिया होगा। I में क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, और ये A आपका फिक्स रहेगा। ये A की जगह में कुछ नहीं रखना। लास्ट में जो इनवर्स निकलेगा वो इसी से निकलेगा। यही जो A की वैल्यू से सॉल्व करके जो आएगी, मैं बताऊंगा आपको, यहीं से आपका A इनवर्स निकलेगा। ये A फिक्स रहेगा। क्लियर? इस A में जो मैट्रिक्स दिया होगा वो रखेंगे, और I में क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। फॉर्मूला ध्यान रखना, A इक्वल्स टू आई ए या फिर ए आई। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अब पहले क्वेश्चंस की ओर, पहला क्वेश्चन पढ़ा बताता हूं बच्चों, और वो भी 2x2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। A इक्वल्स टू 1 -1 2 3। मैं रेंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा दे रहा हूं। अब ये आपके बुक में है या नहीं है वो आप देखिए, लेकिन मैं 2x2 का सॉल्व करना सिखा रहा हूं। इससे आपको 3.4 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चनों में हेल्प मिल जाएगी। क्लियर बच्चों? तो इसको सॉल्व कैसे करना है? पहले तो फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या था? वी नो A इक्वल्स टू आई ए। तो इस A की जगह में तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या? 1 -1 2 3। I की जगह में क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही रहेगा जो ये A का है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है, जिसका आपने इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए। क्लियर बच्चों? तो देखिए, ये 2x2 की है तो ये भी 2x2 का रहेगा। 1 0 0 1। देखो, प्रिंसिपल डायगोनल 1 होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। समझाया था। फिर इंटू A, ये A आपका फिक्स रहेगा, ये A को आपने कुछ नहीं करना। अब आपने बच्चों एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है। अब ध्यान से समझिए, अब आपकी मेन चीज शुरू होती है। क्लियर बच्चों? देखिए, अब मैं आपको यहां पर से मेनली समझा रहा हूं किस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने लगाना है। आपने करना क्या होता है इस मेथड में? आपने जो ये A है बच्चों, इस A को I की तरह बनाना होता है। क्या कहा मैंने? इस A को I की तरह बनाना होता है। जैसे ये A 1 -1 2 3 है ना, इसको आपने क्या बनाना है? 1 0 0 1। इसमें ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? 1 0 0 1 में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? और ध्यान रखना, अब रो का ऑपरेशन लगाओगे तो रो का ही लगाओगे, कॉलम का नहीं लगाओगे। और कॉलम का लगाओगे तो कॉलम का ही लगाओगे, रो का नहीं लगाओगे। एक समय में, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक ही प्रकार का ऑपरेशन लगेगा, या तो रो का ही लगेगा या तो कॉलम का ही लगेगा। क्लियर? अब देखिए बच्चों, अब स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहला काम क्या है आपका? 1 बनाना। मतलब पहले एलिमेंट, जैसे इसका पहला एलिमेंट देखो A11 क्या है? 1। तो इसके भी पहले एलिमेंट A11 को क्या बनाना? 1 बनाना। ये तो ऑलरेडी 1 है। क्लियर? तो ये तो ऑलरेडी 1 है, इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये 1 नहीं होती तो डिवाइड करके या घटा के मैं इसको क्या बनाता? 1 बनाता।
क्लियर बच्चों? अब आगे अगले क्वेश्चन में ऐसा ही एक क्वेश्चन उठाएंगे। देखो सबसे पहला स्टेप आपने A11, इसका पहला एलिमेंट 1 होता है तो इसके भी पहले एलिमेंट को 1 बनाओ। दूसरा स्टेप बाकी इसके नीचे के एलिमेंट क्या है, आगे मत देखो, अभी सेकंड कॉलम में बढ़ो ही मत, इसको देखो केवल। फर्स्ट कॉलम 1 और 0, क्लियर? तो इसका भी पहला एलिमेंट 1 है, इसके नीचे के एलिमेंट को क्या बनाओ, 0। आ गई ना बात में? तो पहला काम क्या होगा आपका, A11 को जो यहां पर 1 है इसको 1 बनाना है, ये ऑलरेडी 1 है। दूसरा क्या काम होगा, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है उसको क्या बनाना, 0 बनाना। क्लियर? मतलब इसके नीचे केवल एक एलिमेंट है, इसको मैं क्या बनाऊंगा, 0 बनाऊंगा। क्लियर बच्चों? और इसको अगर आप 0 बनाओगे तो किससे ऑपरेट करोगे, जिसको आप 1 बना चुके हो उससे ऑपरेट करोगे। क्लियर? देखो R2 को मैंने क्या बनाना है, 0, तो R2 को बनाना है तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, R2 लिख दूंगा। क्लियर बच्चों? अब देखो R2 का ऑपरेशन करना है, R2 यहां पर लिखा है तो पहले यहां भी क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। ये 2 है, अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 2, और दोनों को घटा दूं तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। आ रही है ना बात समझ में? तो R2 का ऑपरेशन मैंने क्या कर दिया, R2 - 2 R1। क्लियर बच्चों? देखो R2 2 था, ठीक है, अभी बाकी और छोड़ो, हमने देखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ इसको देखना है, इसके नीचे। क्लियर है? लगेगा सब में, लेकिन देखना सिर्फ इसको है। R2 कितना है, 2, इसको 0 बनाना है। कैसे बनेगा 0, अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को घटा दूं, तो अगर यहाँ R2 लिखा है तो यहाँ भी पहले R2 ही आएगा, ध्यान रखना। क्लियर है? R2 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो पहले R2 आएगा, तो R2 - 2 और मल्टीप्लाई जिसको कर रहे हो वो कौन सी रो है, पहली रो है, तो 2 × R1। क्लियर बच्चों? यही होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब देखिए, तो पहले में तो नहीं लगाया ना, पहला वही रहा 1 - 1, दूसरे में लगाया है तो देखो R2 कितना है, 2, बीच में कौन सा साइन है, माइनस, किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से। उस समय R1, इसका जो ऊपर जो R1 का एलिमेंट है वो कितना है, 1, तो 2 × 1, 2 - 2 कितना, 0, तो ये कितना आ गया, 0। क्लियर? अब R2 है तो रो में R2 में तो ये वाला एलिमेंट भी आया ना, तो यही ऑपरेशन इसके लिए भी लगेगा। देखिए R2 कितना है, 3, बीच में साइन कौन सा, -2 × R1 कितना है, देखो उस समय R1 कितना है, इसके ऊपर जो R1 का एलिमेंट है रो 1 का कितना है, -1। देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 बन जाए 2, 3 + 2 कितना, 5, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। आ गई ना बात समझ में? अब देखो इक्वल टू, जो ऑपरेशन यहां लगा है वही ऑपरेशन यहां भी लगेगा, वही चीज यहां भी करनी। तो देखो R2 में ऑपरेशन लगा है, मतलब पहली रो ऐसी रहेगी 1 और 0। क्लियर बच्चों? इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब देखो R2 कितना है उस समय, 0, बीच में कौन सा साइन, -2 × इसके ऊपर जो R1 का एलिमेंट है कितना है, 1, 0 - 2 बन जा 2, 0 - 2 कितना आ गया, -2। क्लियर? अब देखिए बच्चों R2 में अगला एलिमेंट क्या है, R2 का 1, बीच में साइन -2 × R1 1 के ऊपर R1 कितना है, 0, तो 2 × 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, 0 1 - 0 कितना, 1, तो ये कितना आ गया, 1। ये A आपका फिक्स हो गया। क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका पहला 1 0, इसका पहला 1 0 बन चुका है ना। अब केवल क्या बनाना है, 0 1, और पहले क्या बनाओगे, जिसको 1 बनाना है 1 बनाओगे, ध्यान रखना, पहले 0 नहीं बनाओगे, पहले क्या बनाओगे, 1 बनाओगे। क्लियर? अब देखिए अब मैंने क्या, 1 0 तो बन गया, इसका काम खत्म। ठीक, अब इसको देखो, इस 5 को आपने क्या बनाना है, 1। कैसे बनेगा, इस 5 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 / 5 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। क्लियर? तो और ये रो कौन सी है, सेकंड रो है, तो मैं अगला ऑपरेशन क्या लगा देता हूं, R2 का ऑपरेशन कर देता हूं, R2 / 5। यही तो एलिमेंट्री ऑपरेशन है। क्लियर बच्चों? देखो 5 को मैंने 1 बनाना है, 1 कैसे बनाऊंगा, अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्लियर है? तो R2 का ऑपरेशन देखो, यहाँ R2 है तो यहाँ भी R2 है, और उसको कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, किससे, 5 से। अब देखिए
अब देखिए बच्चों ध्यान से, देखिए बच्चों अब R2 का ऑपरेशन कर रहा हूं, R2 डिवाइड बाई 5। तो देखिए पहली रो में तो कोई फर्क नहीं है ना, क्योंकि ऑपरेशन किस में लग रहा है, R2 में। तो पहली रो तो एज इट इज उतार दो, 1 माइनस 1। 0 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 0, 5 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 1। क्लियर। अब देखिए इक्वल्स टू, यहां पर भी पहली रो को आपने कुछ नहीं करना है, तो 1 0। दूसरी रो को किससे डिवाइड करना है, 5 से। -2 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा -2/5। 1 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 1/5। क्लियर बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑपरेशन, अभी काम पूरा नहीं हुआ। 1 0 बन गया, 1 भी बन गया। अब ये -1 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। लेकिन बच्चों ऑपरेट किससे करोगे, जिसको आप इससे पहले 1 बना चुके हो। जिसको 1 बनाना था 1 बना दिया ना पहले, जिसको 1 बना चुके हो उसी के साथ जोड़ोगे या घटाओगे इसको। क्लियर। अब किसी और के साथ मत कर देना, इसके साथ मत कर देना, इसके साथ जोड़ के भी ये 0 हो सकता है। क्लियर है ना बच्चों। लेकिन ये कॉलम का ऑपरेशन हो जाएगा। आपने केवल किसका ऑपरेशन लगाना है, रो का, क्योंकि आप रो का ऑपरेशन लगाते हुए चल रहे हो तो रो का ही लगाना। क्लियर। अब देखिए तो -1 को 0 बना चुके हो, तो -1 को 0 बनाने के लिए किसका यूज करोगे, जिसको आप इससे पहले 1 बना चुके हो। किसको 1 बना चुके हो, R2 को। क्लियर। तो देखिए R1 का ऑपरेशन करिए। R1 अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, ये -1 है ये 1 है, दोनों को जोड़ दूं, R1 प्लस R2 कितना, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखना ये चेंज नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैं समझा रहा हूं अगर वैसा करोगे चेंज नहीं होगा। पहले 1 बनाओ, फिर उस 1 से उसके नीचे के एलिमेंट को ऑपरेट करके 0 बनाओ, उसी 1 से, किसी और से नहीं, आपस में भी। क्लियर है ना बच्चों। और यही ध्यान रखना कभी गड़बड़ नहीं होगी। 2x2 में ज्यादा गड़बड़ नहीं होती, 3x3 में आप लोग गड़बड़ करते हैं। क्लियर बच्चों। अब देखो तो हमने R1 को सॉल्व करना है, इसको 0 बनाना है। ये कौन सी रो है, R1। तो R1 का ऑपरेशन है तो पहले क्या आएगा, R1। कैसे होगा 0, इसको अगर मैं R2 के साथ जोड़ दूं, -1 प्लस 1 0। तो R1 का ऑपरेशन कर देते हैं R1 प्लस R2। 1 प्लस, देखो 1 प्लस 0 कितना 1, -1 प्लस 1 कितना 0। ये ऐसी रहा 0 और 1, क्योंकि ऑपरेशन केवल किसमें लगा है, R1। जिस पर ऑपरेशन लगा है केवल वही चेंज होगा, दूसरा बाकी वैसे का वैसे ही बना रहेगा। इक्वल्स टू, देखो इनको जोड़ना है, R1 प्लस R2। R1 कितना है 1, प्लस R2 कितना है -2/5, प्लस इंटू माइनस कितना -1 -2/5, 5 - 2 कितना 3/5। एलसीएम 5 आएगा, 5 - 2 कितना 3/5। तो देखो बच्चों पहला कितना आ गया 3/5, क्योंकि ऑपरेशन R1 में लग रहा है तो R1 का ही एलिमेंट बदलेगा। अब देखो बच्चों 0, R1 का पहला एलिमेंट क्या है, दूसरा, ये R1 में दूसरा एलिमेंट भी तो दे रखा है ना 0, बीच में साइन, प्लस R2 कितना है, इसके नीचे जो R2 का एलिमेंट है कितना है 1/5, 0 प्लस 1/5 कितना आ गया 1/5। दूसरी रो चेंज नहीं हुई है क्योंकि ऑपरेशन केवल R1 में लगा है, तो दूसरा एज इट इज हटा देना, -2/5 1/5। क्लियर बच्चों। देखिए अब इस A को मैंने शुरू में बोला था क्या बनाना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 बना चुके हो ना, 1 0 0 1। क्लियर। तो इसको, इस A को जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे तो उस केस में जो ये बच जाएगा लास्ट में, कितना बच गया है, ये आ गया, यही उस मैट्रिक्स A का इनवर्स होगा। क्लियर बच्चों। तो A इनवर्स कितना आएगा, ये जो आंसर आ गया, देखो जब आप इस A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल दोगे, जब इसको पूर्ण रूप से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल दोगे तो उस समय जो इस मैट्रिक्स की वैल्यू रहेगी वही A इनवर्स कहलाएगा। इस मैट्रिक्स के क्या, इस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स निकल के आया है ये कितना है 3/5 1/5 -2/5 1/5। क्लियर। 3/5 1/5 -2/5 1/5। तो यही उस मैट्रिक्स का क्या है, इनवर्स है, और यही इसका क्या है बच्चों, आंसर है। तो ध्यान रखना अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए आपने आइडेंटिटी इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, A = I।
और आपका क्या काम है, इस मैट्रिक्स को ए को आपने किसकी तरह बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बनाना है। पहले आप क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। पहली रो में जो फर्स्ट रो में जो पहला एलिमेंट 1 बनता है, A11 को 1 बनाइए, बाकी उसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाइए। कैसे बनाओगे, उसी 1 के साथ ऑपरेट करके। फिर दूसरे उसमें जाना, A22 जो सेकंड था, ये A22 ही था, फिर इसको 1 बनाना जैसे हमने बनाया, क्लियर। फिर इस 1 जिसको आपने 1 बना चुका है उसके साथ ऑपरेट करके उसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट को क्या बनाइए, 0 बनाइए। बस यही इसमें काम रहता है, क्लियर बच्चों। लेकिन पहले क्या बनाना है, 1, फिर उसके बाद उसके ऊपर और नीचे, पहले 1 बनाइए, ठीक है बच्चों, फिर उस 1 के साथ उसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट को ऑपरेट करके 0 बनाइए, क्लियर है, जैसा मैंने इसमें बताया। तो लास्ट में जब ये ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाएगी तो उस समय जो ये आई मैट्रिक्स रह जाएगा, जो आई भी तो चेंज हो गया ना, इस ए को आपने आई में बदल दिया तो ये आई भी परिवर्तित हो गया, इसमें आई भी चेंज हो गया इस मैट्रिक्स पे। यही जो मैट्रिक्स है उस केस में क्या कहलाएगी, ए इनवर्स कहलाएगी, क्लियर। अगर आपने आंसर चेक करना हो तो आप क्या करिएगा, ये ए को इस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिएगा, आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, क्लियर बच्चों। होप सो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर को बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। सेकेंड एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। With the help of elementary operation, by elementary operation, find the inverse of A equals to 2, 3, 5, 7. इस मैट्रिक्स का आपने इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए, क्लियर बच्चों। तो देखिए हमें पता है फॉर्मूला A इक्वल्स टू आई, इस A की जगह में ये आ जाएगा 2, 3, 5, 7। ये आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का ये भी रहेगा, ये ए आपका फिक्स रहेगा, क्लियर। अब आपका क्या काम है, आपने इस मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है, क्लियर है। और कैसे बदलेंगे, पहले इसका पहला एलिमेंट 1 है तो इसके भी पहले एलिमेंट को क्या बनाइए, 1 बनाइए, क्लियर बच्चों। अब आपस में ऑपरेट करके भी बना सकते हैं, अगर आपस में ऑपरेट नहीं करना है तो डिवाइड करके भी बना सकते हैं। देखो मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो भी बन जाएगा, क्लियर। अगर आपको लग रहा है 2 से डिवाइड करने में यहां शायद 3/2 आ जाए, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप माइनस करके भी बना सकते हैं। देखो कैसे, मैं डिवाइड करके भी बना सकता हूं, मैं पहले बोल रहा हूं आप डिवाइड करके भी चेक करो, आप बना सकते हैं घर में, ठीक है। लेकिन मैं डिवाइड करके नहीं बनाऊं तो कैसे बनाऊं, देखो इसको मैंने 1 बनाना है, जैसे भी बनाना है बस इसको 1 बनाना है, इतना ध्यान रखना, ठीक। तो देखो अब वो आप पे डिपेंड है, आप भिड़ा भी सकते हो, लेकिन भाई इसको 1 बनाओ और मेथड सही होनी चाहिए, क्लियर बच्चों। देखिए R1 का ऑपरेशन लगा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 जा 6 और इसके साथ घटा दूं 6 - 5 1 हो गया ना। देखो मैंने भिड़ा दिया, मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता था, क्लियर हो गया, 2 से भी डिवाइड कर सकता था, उससे भी बन जाता। अगर मैं 2 से डिवाइड नहीं करूं, मेरे को लग रहा है ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब R1 को, इसी को पहले यही आएगा ध्यान रखना, R1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, और किसके साथ घटा दिया, R2 के साथ घटा दिया, क्लियर बच्चों, R2 के साथ घटा दिया। कितना आया, 3 2 जा 6 माइनस R2 6, देखो 3 इंटू R1 कितना है 2 माइनस R2 कितना है 5, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 कितना 1। ये देखो बच्चों ये कितना हो गया, 3 इंटू R1 कितना है, R1 का दूसरा एलिमेंट 3 माइनस उसके नीचे R2 कितना है 7, 3 3 जा 9, 9 में से 7 घटाओ कितना आया 2, क्लियर बच्चों। अगला ऐसी रहा 5 और 7। यहां देखो, यहां तो बहुत आसान है, 3 इंटू R1, R1 का पहला एलिमेंट 1 है, 3 इंटू 1 3, 3 में से 0 घटाओ 3 ही रहेगा तो 3 आएगा, क्लियर। देखो 3, R1 का दूसरा एलिमेंट 0 है, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 माइनस उसके नीचे R2, माइनस कितना R2, उसके नीचे R2 कितना है 1 तो माइनस 1, 3 इंटू 0 कितना 0, 0 माइनस 1 कितना माइनस 1। ये ऐसी रहा 0 और 1, ये आपका फिक्स रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपने क्या बनाना है, पहले तो 1 बना दिया,
अब जिसको 1 बना चुके हो उसके साथ ऑपरेट करके उसके नीचे के एलिमेंट को क्या बनाओ, 0 बनाओ। याद रखना R1 से ऑपरेट होगा, क्लियर। और R2 को क्या बनाना है, 0। तो क्या कर दिया, R2 का ऑपरेशन, जिसका ऑपरेशन पहले लगाया है वो पहले लिखा जाएगा R2। ये 5 है, अगर मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 बन जा 5, और दोनों को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो R2 का ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस 5 R1, R2 माइनस 5 R1। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। पहली रो तो ऐसे ही रहेगी 1 2, सेकंड रो को सॉल्व किया है तो R2 कितना है, देखो R2 का पहला एलिमेंट 5 माइनस मल्टीप्लाई किया है 5 से, उसके ऊपर R1 कितना है 1, 5 माइनस 5 कितना 0। यहां देखो R2 कितना है 7, क्लियर, माइनस 5, इस 7 के ऊपर R2 कितना है, R2 कितना है, सॉरी R1 कितना दे रखा है 2, तो 5 इंटू 2, 7 माइनस कितना 10, 7 माइनस 10 कितना माइनस 3, देखो 7 माइनस 5 टू जा 10 कितना आ गया -3। क्लियर बच्चों, इधर देखिए 3 माइनस 1, क्योंकि चेंज R2 को कर रहा हूं, तो R2 को अगर चेंज कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए। अब पहले R2 का एलिमेंट कितना 0, बीच में साइन माइनस, मल्टीप्लाई किससे 5 से, इसके ऊपर R1 कितना है 3, 0 माइनस 15 कितना आ गया -15। क्लियर। अब देखो R2 कितना है 1, बीच में साइन कौन सा माइनस, मल्टीप्लाई किससे 5 से, इस 1 के ऊपर R1 कितना है -1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 कितना 6, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। कोई डाउट बच्चों यहां तक आ गया ना समझ में। अब देखिए 1 0 बन चुका है, अब इसको क्या बनाना है, सिंपल। अगर मैंने इसको क्या कर दिया, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्लियर है, देखो ध्यान से समझो। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 2 जा 4, -3 + 4 1 तो बन जाएगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अगर सेकंड रो के एलिमेंट को आपने क्या बनाना है, सेकंड रो को, अगर सेकंड रो में, जब फर्स्ट रो में तो आप कैसे भी बना सकते हो, डिवाइड करके भी, किसी से घटा के भी। सेकंड और थर्ड रो में अगर आप 1 बनाना है तो हमेशा बच्चों डिवाइड करके बनाना, आपस में चेंज मत, आपस में सॉल्व मत कर देना, क्योंकि आपस में सॉल्व करके क्या हो जाएगा, जिसको आप 0 बना चुके हो वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपने बार बार प्रोसेस को दोहरानी पड़ेगी। R1 में तो आप कैसे भी बनाओ, पहले जब आप पहले लाइन के पहले एलिमेंट को जब आप 1 बनाओगे कैसे भी बनाओ, लेकिन जब बाकी जिसको 1 बनाना पड़ता है, जब A22 को 1 बनाना पड़ता है, A33 को 1 बनाना पड़ेगा, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। जब औरों को 1 बनाना होगा तो हमेशा डिवाइड करके बनाना या फिर मल्टीप्लाई करके बनाना, क्लियर है, आपस में जोड़ के घटा के मत बनाना। तो -3 को 1 बनाना है ना, ये कैसे बनाऊंगा, R2 है ना, R2 का ऑपरेशन कर दिया, R2 डिवाइड बाई -3, -3 है, -3 को -3 से डिवाइड कर, क्लियर। तो देखो क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, ये 1 और 2 तो ऐसे ही रहा, देखो 0 को -3 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहा, -3 को -3 से डिवाइड करो कितना आएगा 1 आ गया, क्लियर, इक्वल्स टू, देखो पहली रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 -1, -15 को -3 से डिवाइड करो, माइनस माइनस प्लस, 15 डिवाइड बाई 3 कितना 5, 3 5 जा 15, तो यहां पर कितना आ गया 5 आ गया। 6 को -3 से डिवाइड करो, 6 डिवाइड बाई -3, -3 2 जा 6, तो कितना आ गया -2। क्लियर बच्चों, आ गया ना इतना समझ में। अब देखो, अब इस 1 को क्या, इस 2 को क्या बनाना है 0, कैसे बनाओगे, जिसको आप 1 बना चुके हो ना अभी, जस्ट अभी, क्योंकि उसके ऊपर के एलिमेंट को बनाना है, तो जिसको आप उसमें 1 बना चुके हो उससे करोगे सॉल्व। तो इस 2 को अगर 0 बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, देखो R1 का एलिमेंट है ना 2, R1 ऐसे ही रहा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू R2, और दोनों को क्या कर दूं घटा दूं, देखो ये तो 2 है ही है, R2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 1 जा 2, और दोनों को माइनस कर दूं, तो 2 - 2 कितना आ जाएगा बच्चों 0। और ये ध्यान रखना, जो ऑपरेशन लगा रहे हो वो पहले उतरेगा, बाद में नहीं, क्लियर हो गया, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए बच्चों 1, अच्छा
1 माइनस 0 इंटू 2, 0 ही रहेगा, 1 में से 0 घटाओ 1 ही रहेगा, देखो चेंज नहीं होगा। ये 2 है माइनस 2, इस 2 के नीचे R2 कितना है 1, 2 माइनस 2 कितना 0, तो ये कितना आ गया 0, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 0 और 1। यहां देखो R1 देखो कितना है 3, माइनस कितना 2 इंटू कितना R2, इस 3 के नीचे R2 कितना है 5, 3 के नीचे R2 का एलिमेंट कितना है 5, 3 माइनस 5 2 जा 10, 3 माइनस 10 कितना -7, तो कितना आ गया -7। क्लियर। R1 देखो बच्चों कितना है -1, माइनस 2 से इंटू कर R2, इस -1 के नीचे R2 कितना है -2, तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 3, बाकी एज इट इज रहेंगे क्योंकि और चेंज नहीं हुए हैं, तो कितना आ गया 5 माइनस 2। तो बच्चों देखिए यहां पर अब ए को आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल दिया ना, तो उस केस में जो ये आएगा, इस ये जो मैट्रिक्स होगी यही आपकी क्या कहलाएगी ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों -7 3 5 -2, यही आपका क्या आएगा आंसर इसका बन के आएगा। चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक 7 ठीक हो गया, इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो यही बनेगा आपका -7 3 5 -2, -7 3 5 -2। क्लियर बच्चों, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, तो कैसे निकालना है समझ में आया, 2 एग्जांपल मैंने बताए। अब 2x2 के जितने क्वेश्चन आपके 3.4 पे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। तो ध्यान रखना जब भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे A = IA फॉर्मूले का यूज करना। ठीक, आपने क्या करना है, मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आप या तो उसमें रो ही ऑपरेशन लगाओगे या तो कॉलम ही ऑपरेशन लगाओगे। क्लियर, एक चीज ध्यान रखना, जिसका भी ऑपरेशन लगा रहे हो, जैसे R1 का लगा रहे हो तो पहले क्या लिखा जाएगा R1, फिर बाकी बाद में प्लस या माइनस के बाद दूसरा चीज लगेगा। क्लियर। तीसरी चीज बच्चों, पहले आप क्या बनाओ, जैसे प्रिंसिपल डायगोनल को 1 बनाना है तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल के पहले एलिमेंट को 1 बनाओ, A11 को 1 बनाओ, पहले 1 बना लो, जैसे भी बनाओ, चाहे घटा के करो चाहे भाग कर डिवाइड करके करो। क्लियर। फिर उसके नीचे के सारे एलिमेंट को उस 1 के साथ ऑपरेट करके 0 बनाओ, उस 1 के साथ जिसको आप 1 बना चुके हो। अब सेकंड पोजीशन में आओ, A22 को 1 बनाओ। A22 को 1 कैसे बनाओगे, हमेशा ध्यान रखना, अगर आप माइनस करके बनाओगे तो कहीं ये ना हो कि जिसको आप 0 बना चुके हो वो चेंज हो जाए। क्लियर है। तो A11 को तो आप कैसे भी बनाओ, बाकी चीज जो भी प्रिंसिपल डायगोनल है, A22 है चाहे A33 है, उसको कैसे बनाओ, डिवाइड करके या फिर मल्टीप्लाई करके। आ गई ना बात समझ में, उसको डिवाइड करके 1 बनाओ या फिर मल्टीप्लाई करके 1 बनाओ। क्लियर। जब आप उसको 1 बना चुके हो तो उस 1 के साथ ऑपरेट करके उसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट को क्या बनाओ, 0 बनाओ। आ गई ना बात समझ में। इससे क्या होगा, आप जिसको 0 बना चुके हो वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, पहले A11 को बनाओ, बाकी उसके ऊपर नीचे के एलिमेंट को 0, फिर A22 को 1 बनाओ, फिर उसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट को 0, फिर A33 को 1 बनाओ, उसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट को 0। क्लियर बच्चों, पहले 1 बनाना है। ठीक, इससे आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।